यह रमणम करोति स एव राम। जो रमण करते हैं वही राम है। साथियों नमस्कार, दिस साइड पालिस पटेल और आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज 22 फरवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही उत्साह और हर्ष का पर्व है, क्योंकि आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और हमारे जो राम लला है उनका आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। तो पूरे भारतवर्ष को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चारों तरफ हर्ष का, उल्लास का जो वातावरण है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा और शाम को सब अभी अपने घरों में दीपक जला करके बहुत ही खुशियों के साथ आज के इस दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रभु भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी 5 ऐसी घटनाओं के बारे में और उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथियों इस वीडियो में हम 5 घटना के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर पहली जो घटना है वो है उनका वनवास होना। आप सबको पता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। आपको पता ही होगा कि एक दिन पहले घोषणा हुआ था कि वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, युवराज से वो राजा बनने वाले थे, लेकिन दूसरे दिन ही उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये इस बात का द्योतक है कि विपरीत परिस्थितियां कभी भी आ सकती है, बट उस प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर आप कैसे व्यवहार करते हो ये आपकी दशा और दिशा तय करती है। उनका वनवास में जाना 14 वर्ष के लिए उनकी कर्तव्य परायणता और वचन को डिनोट करती है। कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उन्होंने अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए जो जो महल या जो राज उनको मिलने वाला था, उसको उन्होंने एक पल में ही जो है ठुकरा करके 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने स्वीकार किया। साथियों कई बार हमारे भी जीवन में इस तरह की घटनाएं आती है और हम विचलित हो जाते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं रहेगी। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर आप अपने कर्तव्य से पे डटे रहते हो तो सफलता निश्चित होती है। आइए जानते हैं दूसरी घटना। जब वो 14 वर्ष के वनवास पे निकले थे तो आपको पता होगा कि उनके साथ जो है माँ सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में थे। और जब वो वन पे गमन कर रहे थे, एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जब माता सीता का हरण हो जाता है। उनकी पत्नी को हर के रावण जो है वो ले जाता है। और ये घटना उनके जीवन में जब आती है, तो जब उस घटना उनके जीवन में आती है फिर भी वो अपने कर्तव्य से नहीं हटते हैं। उस परिस्थिति में आप देखेंगे वो बिल्कुल धैर्य के साथ, एकदम शांत रहते हुए भी, अपने आप को ज्यादा विचलित न करते हुए भी वो अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ते रहे। और उनका जो अंतिम जो लक्ष्य था वो था जो है रावण का वध करना। तो ये हमें शिक्षा देती है कि कई बार विपरीत घड़ियां हमारे बीच में आती है। उस समय अगर आप शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलती है। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कई बार आपके जो लक्ष्य हैं आपको लगता है कि अचीव कैसे नहीं हो रहा है। उस समय जरूरत होती है धैर्य की, और अगर आप पेशेंस रखते हैं तो निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट आपको जो है वो मिलेंगे। तीसरा जो उनके जीवन में घटना आती है और वो बहुत खुशी का पल होता है, और वो होता है लंका विजय। आप सबको पता होगा कि वो युद्ध करते हैं और रावण को परास्त करते हैं और लंका विजय करते हैं। लेकिन लंका विजय करने के बाद भी लंका पे वो राज नहीं करते। वो अपने जो है इस विजय को रावण के जो छोटे भाई थे विभीषण जी को सौंप देते हैं। और वो उनको काफी पहले से ही वो बोल चुके थे। जब उनसे पहली बार उनकी मुलाकात हुई तभी उन्होंने उनको लंकेश नाम से संबोधित किया था। और जब वो लंका विजय किए, रावण का वध किए, तो जो सारा राजपाट है उन्होंने विभीषण को सौंप दिया। मतलब इससे हम सीख सकते हैं कि उतना कुछ होने के बाद भी
मतलब स्वार्थ उनके अंदर नहीं था, उनके अंदर बड़ी विनम्रता थी और निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो है युद्ध किया और जो भी उनको सारा राजपाट था वो विभीषण को सौंप दिया। कई बार जब हम काम की शुरुआत करते हैं और कई बार जब हम काम में सफल हो जाते हैं, कई बार हमारे पास बहुत सारी अचीवमेंट आ जाती है और आप देखेंगे कि कई बार बहुत सारे लोग स्वार्थवश बहुत सारी चीजें जो उनके पास होती है वो उनको गंवा देते हैं। वो कहा जाता है कि अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भला ऊपर वाला अपने आप करता है। हमें निस्वार्थता का भाव उस घटना से सीखना चाहिए, विनम्रता का भाव हम उस घटना से सीख सकते हैं। उनके जीवन में एक और घटना होती है जब वो राज्याभिषेक करना होता है। जब वो 14 वर्ष वन में काट करके जब वापस लौटते हैं और फिर से सारा राजपाट उनको मिलता है, तब उनको उनका राज्याभिषेक होना था। और जब उनका राज्याभिषेक होना था तो आप सबको पता है कि उस समय वो एक राजा थे, तो सभी जगह के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया ताकि वो राज्याभिषेक में शामिल हुए और सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी थी और बस सुबह ही उनका राज्याभिषेक होना था। रात को जब वो सोने जा रहे थे तभी उनको अचानक ध्यान आया कि मैंने सभी लोगों को तो निमंत्रण भेजा है, पर मेरा एक जो मित्र है जिन्होंने मुझे विपरीत समय पे मेरा साथ दिया था, उनको वो निमंत्रण देना भूल गए थे। अचानक से वो उठे और बोले अगर आज मैं इनको भूल जाता, छोड़ देता, तो शायद मेरे जीवन का सबसे जो है वो कठिन दौर होता। और उन्होंने उस अपने मित्र को फिर निमंत्रण भेजा और उनको अपने राज्याभिषेक में शामिल किया। और अगर मैं आपको बता दूं, आप जानना चाहेंगे, तो वो कोई और दूसरा मित्र नहीं था, एक निषाद राज थे जिन्होंने उसको उस समय गंगा पार कराया था जब उनको वनवास हुआ था। और तब भगवान रामचंद्र जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और जब वो नाव पार कराए तो चूंकि भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए और माता सीता समझ गई, तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल करके निषाद राज को देने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र को दिया। और जब भगवान राम ने उनको वो अंगूठी दिए तो निषाद राज जी ने बोला कि इनकी जरूरत नहीं है। जवाब उन्होंने दिया कि आज मैंने आपको गंगा पार कराया है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो बदले में आप मुझे भव पार करा दीजिएगा। तो भगवान राम ने इतना समय बीतने के बाद भी और राजपाट जब उनको मिलने वाला था उनके बाद भी उस छोटे से निषाद राज को उन्होंने स्मरण में रखा, उन्होंने याद रखा और ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। इनसे हम सीख सकते हैं मित्रता, इनसे हम सीख सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे जाने के बाद भी आप उस समय के व्यक्ति को अगर याद रखने के लिए, उस समय के मित्र को अगर आप याद रख सकते हो जिन्होंने कभी आपको विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया है, तो ये एक जीवन की सीख हम उनसे सीख सकते हैं कि जो मित्रता होती है उसको हमेशा निभाई जाती है, कभी भी उसको भूला नहीं जाता। लास्ट जो घटना है वो एक बहुत ही जो है मार्मिक घटना है और पूरे रामायण के अंदर देखा जाए तो एक करुण घटना है। जिस समय अग्नि परीक्षा हुआ माता सीता का, आप सबको पता हुआ कि जब वो 14 वर्ष वनवास से लौटे सारा कुछ बढ़िया था, बट एक व्यक्ति के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि माता सीता इतने समय तक वहां अकेले रही, तो उनके पवित्रता को लेकर के जब सवाल उठे तो प्रभु श्री राम जी उस समय भी अग्नि परीक्षा जो है माता सीता को देना पड़ा और प्रभु उस समय भी वहां पे खड़े रहे। ये बिल्कुल जो है हम सीख सकते हैं इस घटना से कि हम उनसे सत्य सीख सकते हैं, हम उनसे त्याग सीख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, स्वयं राजा होने के बाद भी वो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे, वो हमेशा सत्य के पक्ष के धर रहे। और त्याग के बारे में अगर हम बोलें तो आपको पता होगा कि उस समय माता सीता का त्याग भी उनको करना पड़ा। तो अगर हम उनसे सीख सकते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपको कुछ त्याग करने की जरूरत पड़े तो आप पीछे ना हटें, आप धर्म के साथ रहें, आप सत्य के साथ रहें, तो ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो साथियों, ये 5 ऐसी घटनाएं हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाती है
अगर हम सीख सकते हैं तो अगर हम इन घटनाओं से सीख करके उसको अपने जीवन में आत्मसात करें तो हम भी आगे जो है बड़े जो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अंत में कि भगवान राम और जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, इनको केवल पढ़े ना, इनको केवल सुने ना, इनको केवल देखे ना, इन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं और उनको अपने जीवन में उतार के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा जो है पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो को मैं इसी के साथ विराम देना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें हमने आज बात करी उसको आप अपने जीवन पे उतारें, उसको आप अपने जीवन पे अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आप सभी को जाते जाते जो है आज के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बिल्कुल अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करें पूरे परिवार के साथ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थितियों के अंदर हमारे जो कठिन परिश्रम हैं वही हमें जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता होगा जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए जब निकले तो युवराज राम बन के निकले थे, लेकिन जब 14 वर्ष वनवास काट करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए और फिर करीब करीब 21,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया। तो साथियों, अगर 14 वर्ष के वनवास के बाद अगर 21,000 साल का राज मिलता है तो 14 वर्ष की जो तकलीफें हैं, संघर्ष हैं, उनको जरूर झेलना चाहिए, उनको जरूर आत्मसात करना चाहिए। तो इसी के साथ जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।